प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 19 अगस्त 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष एकादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। विधानसभा में खूब गहमागहमी, सीएम सुक्खू का जयराम पर तंज, 1 घंटा राजनीति, सिर्फ 7 मिनट ही काम की बात। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने संवेदनशील और पूरी तन्मयता के साथ जनहित में कार्य किए हैं। प्राकृतिक आपदा के समय सरकार लोगों के साथ खड़ी रही। वे खुद आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने गए। उप मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया व नुकसान का जायजा लिया। विपक्ष जो भी आरोप लगा रहा है वो पूरी तरह से निराधार है। सोमवार को विधानसभा में नियम 130 के तहत हुई चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के आरोपों का सीएम ने सिलसिलेवार जवाब दिया। मणिमहेश जाने वालों के लिए खुशखबरी। उत्तर भारत के पवित्र मणिमहेश यात्रा पर आने वाले शिव भक्तों को भरमौर के साथ मंगलवार से होली हेलीपैड से भी गौरीकुंड मणिमहेश के लिए हेली टैक्सी सेवा उपलब्ध होगी। होली से गौरीकुंड के लिए हेली टैक्सी सुविधा उपलब्ध करने के लिए आगे आई दोनों विमानन कंपनीज के हेलीकॉप्टर होली हेलीपैड पहुंच गए हैं। डीजीसीए की अनुमति मिलने पर सोमवार को होली हेलीपैड में पूजा अर्चना की गई। हिमाचल में अब स्टंटबाजों की खैर नहीं, पुलिस करेगी कड़ी कार्रवाई, उठाइए सख्त कदम। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में सड़कों पर बाइक, स्कूटी और कारों से स्टंट करने वालों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने अब सख्त रुख अपनाया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को ये निर्देश जारी कर दिए कि ऐसे लापरवाह चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अब अगर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्टंट करते हुए पाया जाता है तो न सिर्फ उसका वाहन जब्त होगा बल्कि उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। यह कदम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए उठाया गया। पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने बताया कि पिछले कुछ समय से सड़कों पर युवाओं के द्वारा खतरनाक स्टंट करने के कई मामले सामने आए हैं। 10 साल पुराने रेट पर सेब बेचने को मजबूर, हिमाचल के बागवान मान रहे साजिश। पहले सेब को हरा कहकर दाम नहीं मिले, अब मार्केट में लाल सेब आया तो व्यापारी कह रहे हैं कि आगे मार्केट ही नहीं है, जबकि इस बार हिमाचल प्रदेश में फसल बहुत कम है। अच्छे लाल रंग और आकार के सेब के दाम गिरने को बागवान साजिश मान रहे हैं और इस पर राज्य सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। बागवानों का कहना है कि रॉयल डिलीशियस किस्म के अच्छे सेब के भाव 1600 से 1800 रुपए प्रति कार्टन से ऊपर नहीं जा रहे। औसत दाम 1100 से 1200 रुपए तक सिमट गए। यही भाव 10 साल पहले भी था। 1970 के दशक में सेब बागवानी कर रहे बागवान सेवानिवृत्त इंजीनियर RL जस्टा ने कहा कि ये घाटे का सौदा हो गया है। 70 के दशक में सेब की बागवानी पर एक बार ही दवा का छिड़काव होता था। खाद के स्थान पर महज गोबर डाला जाता था। अधिकतर काम लोग खुद करते थे। आज सब मजदूरों पर आश्रित हैं। शेड्यूल के मुताबिक 10 स्प्रे करनी पड़ रही हैं। मंत्री रोहित ठाकुर बोले, स्कूली विद्यार्थियों में किताबें पढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ाएगा शिक्षा विभाग। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सोमवार को राज्य सचिवालय से माई बुक माई स्टोरी अभियान की शुरुआत की। समग्र शिक्षा के तहत प्रारंभ किए गए अभियान का उद्देश्य बच्चों को पुस्तकों के प्रति आकर्षित करना और पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करना है। रोहित ठाकुर ने एक मोबाइल लाइब्रेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा, उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा, स्कूली शिक्षा निदेशक आशीष कोहली और समग्र शिक्षा कोऑर्डिनेटर विशेष रूप से उपस्थित रहे। इमरजेंसी में ऐसा बनेगा, हिमकेयर कार्ड छूट गए हैं तो यहां करें आवेदन। इंदौर से कांग्रेस विधायक मलेंद्र राजन के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बताया कि राज्य सरकार ने हिम केयर योजना में कुछ बदलाव किए हैं। आयुष्मान योजना में कोई बदलाव नहीं है क्योंकि ये केंद्र सरकार की स्कीम है। हिम केयर योजना के तहत लाभार्थियों को वर्ष में 4 महीने मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में वर्तमान दर पर कार्ड बनाने की सुविधा अब दी गई है। इसके अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति का इन 4 महीने में कार्ड नहीं बना और वो पात्र है तो आपातकालीन स्थिति में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के प्रधानाचार्य या चिकित्सा अधीक्षक और जिला अस्पतालों या जोनल अस्पतालों में चिकित्सा अधीक्षक ये कार्ड बना सकते हैं। अमरीन बनेंगी बुशर रियासत की रानी, शादी करने जा रहे पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह। हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण विभाग मंत्री और बुशर रियासत के युवा वारिस विक्रमादित्य सिंह का विवाह तय हो गया।
ये शाही शादी आगामी 22 सितंबर को चंडीगढ़ में संपन्न होगी। शादी के बाद परिवार की ओर से चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में भव्य रिसेप्शन का आयोजन किया जाएगा। इस मौके के लिए कार्ड बांटे जाने शुरू हो चुके हैं और प्रदेश के राजनीतिक व सामाजिक हलकों में इस विवाह की चर्चा जोरों पर है। विक्रमादित्य सिंह पूर्व मुख्यमंत्री और 6 बार हिमाचल की राजनीति के शिखर पर रहे राजा वीरभद्र सिंह व मौजूदा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के पुत्र हैं। बुशर राजघराने से ताल्लुक रखने वाले विक्रमादित्य वर्तमान में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और प्रदेश कांग्रेस में युवा नेतृत्व के चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। देरा के सकरी गांव में पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस ने कब्जे में लिया। भारत पाकिस्तान के बीच छिड़ी जंग की आग को अभी कुछ माह का समय बीता है कि अब पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से सनसनी फैल गई। देर शाम को देहरा के सकरी निवासी निर्मला देवी के खेतों में आई लव पाकिस्तान लिखा हुआ गुब्बारा मिला। इस गुब्बारे को देखने के लिए आसपास के लोग एकत्रित हो गए। पाकिस्तानी गुब्बारे के मिलने की सूचना थाना हरिपुर में दी गई और सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बिना लाइसेंस के बनाई जा रही दवाइयों की फैक्ट्री सील। नूरपुर क्षेत्र के लोधवा में ड्रग लाइसेंस विभाग के द्वारा एक फैक्ट्री में दबिश दी गई। विभाग के द्वारा मौके पर 23,000 इंजेक्शन बिना लाइसेंस के पाए जाने पर उक्त दवा फैक्ट्री को सील कर दिया गया। नूरपुर में तैनात विभाग के ड्रग इंस्पेक्टर प्यारचंद ठाकुर ने बताया कि उक्त फैक्ट्री में औचक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि फैक्ट्री का लाइसेंस दिसंबर 2024 में ही निरस्त किया जा चुका था। 2.5 वर्ष के इंतजार के बाद लगा महिला आयोग कोर्ट, पहले दिन फिर से 1-2 हुए परिवार। राज्य महिला आयोग में 2.5 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अब विभिन्न मामलों में पीड़ित महिलाओं को न्याय मिलने का रास्ता खुल गया है। इन मामलों पर कार्रवाई करते हुए 3 मामलों को निपटाया गया। इनमें 2 परिवारों में लंबे समय से चल रहे आपसी विवाद का मामला था। इससे महिला आयोग के हस्तक्षेप से परिवारों के बीच चल रही आपसी विवाद को सुलझा लिया गया। लंबे समय से पति पत्नी के आपसी मसले उलझे होने से दोनों परिवार अलग थे। काउंसलिंग के बाद इन्हें एक कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने विभिन्न पदों पर निकाली भर्ती, 30 सितंबर तक करें आवेदन। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने विभिन्न विभागों में अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए। इच्छुक अभ्यर्थी 27 अगस्त 2025 सुबह 10 बजे से 30 सितंबर 2025 रात 11:59 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 250 ग्राम चरस संग धरा युवक, सुबह गश्त के दौरान पुलिस को मिली सफलता। ज्वालामुखी पुलिस ने 250 ग्राम चरस के साथ एक युवक को हिरासत में लिया। पुलिस के द्वारा पकड़े गए युवक की पहचान साहिल निवासी ग्राम पंचायत दरंग तहसील ज्वालामुखी के रूप में हुई। इस संबंध में पुलिस के द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। वहीं आरोपी युवक को पुलिस के द्वारा कोर्ट में पेश करने के बाद नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जानकारी के अनुसार सोमवार ज्वालामुखी पुलिस डीएसपी आरपी जसवाल के नेतृत्व में थाना प्रभारी विजय कुमार व उनकी पुलिस टीम गश्त दे रही थी। इस बीच पुलिस ने चंबापतन रोड दरंग में स्थित शिव मंदिर के पास उक्त युवक को 250 ग्राम चरस के साथ दबोचा। -50 डिग्री तापमान, सियाचिन ग्लेशियर में तैनात एक और वीर सपूत शहीद। शून्य से -50 डिग्री तापमान वाले सियाचिन ग्लेशियर में तैनात लाहौल स्पीति का सपूत शहीद हो गया। अरुण कुमार लद्दाख स्काउट्स में अग्निवीर के रूप में भर्ती था। शहीद अरुण कुमार के चाचा ओम प्रकाश ने बताया कि अरुण कुमार पुत्र जय सिंह लगभग 2 सप्ताह से सियाचिन ग्लेशियर पर अपनी ड्यूटी निभा रहा था। गत रात अचानक सिरदर्द के कारण उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि अरुण कुमार वर्ष 2023 में अग्निवीर के रूप में बतौर सिपाही भर्ती हुए थे और लद्दाख में तैनात थे। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।